हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें देखेंगे जनन की विधियां। क्या देखेंगे? जनन की विधियां। आपको पहले से ही पता है जनन की कितनी विधियां होती हैं। जनन की दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती हैं? जनन की दो विधियां होती है। पहला जनन विधियां होती है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, उसके बाद देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक। पहले देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में और उसके बाद देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर डिफाइन कर दिया है। जो बच्चा नहीं देखा हो उसको देख ले वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक। तो चलिए देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन का पहला प्रकार होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। विखंडन जिसे बोलते हैं फ्यूजन, ठीक। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। दूसरा होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन जिसे बोलते हैं बडिंग, ठीक। उसके बाद तीसरा आपका होता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, ठीक। उसके बाद आपका चौथा नंबर होता है बीजाणु जनन। क्या होता है? बीजाणु जनन जिसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद आपका पांचवा नंबर होता है कायिक प्रवर्धन। क्या होता है? कायिक प्रवर्धन जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक। उसके बाद आपका छठवां नंबर होता है खंडन। क्या होता है? खंडन जिसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये आपके 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। अलैंगिक जनन कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा पुनरुद्ध भवन, चौथा बीजाणु जनन, पांचवा कायिक प्रवर्धन, छठवां खंडन। क्या बोलते हैं? खंडन। फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बडिंग और फ्यूजन, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला विखंडन। क्या देखते हैं? विखंडन। अब देखिए विखंडन क्या होता है। विखंडन क्या होता है? जैसे देखिए कोई जीव है, कोई एक जीव मान लीजिए, ये अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट लिया।
ठीक। अब मान लीजिए एक यही जीव दोबारा अपने शरीर को कई भागों में बांट लिया। कितने भागों में? कई भागों में बांट लिया। ठीक। देखिए कितने प्रकार से बटे? दो प्रकार से बटे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। वही जीव एक बार अपने शरीर को दो भागों में बांटा और वही जीव अपने शरीर को कई भागों में बांट लिया। देखिए विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। पहला द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। क्या होता है? पहला द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो देखिए हम देखेंगे विखंडन क्या होता है। विखंडन क्या होता है उसके बाद देखेंगे विखंडन के प्रकार। ठीक। इस प्रक्रिया में जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। अब देखिए विखंडन कितने प्रकार का होता है? अभी बताया विखंडन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। क्या होते हैं? द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। क्या होता है? बहुविखंडन। द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन और बहुविखंडन बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक। और बहुविखंडन बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। पहले हम देखेंगे द्विविखंडन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे बहुविखंडन क्या होता है। ठीक। चलिए हम देखेंगे द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है? इसमें जीव अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है। क्या करता है? जीव अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है। क्या कहलाता है? द्विविखंडन। देखिए द्विविखंडन किसमें किसमें होता है। ठीक। अब इस पढ़ने से पहले हम देखेंगे द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है। द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है उसके बाद देखेंगे कि द्विविखंडन किसमें किसमें होता है। ठीक। देखिए द्विविखंडन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है सरल विखंडन, एक होता है अनुदैर्ध्य विखंडन और एक होता है अनुप्रस्थ विखंडन। ठीक। देखिए सरल विखंडन, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य विखंडन, तीसरा होता है अनुप्रस्थ विखंडन। ठीक। ये तीन प्रकार के विखंडन होते हैं। कौन कौन से? सरल विखंडन और अनुदैर्ध्य विखंडन और अनुप्रस्थ विखंडन। ठीक। देखिए हम पहला पढ़ेंगे सरल विखंडन। क्या पढ़ेंगे? सरल विखंडन। देखिए सरल विखंडन किसमें होता है? सरल विखंडन किसमें होता है? सरल विखंडन में आप मतलब जीव को किसी भी तरह से काट सकते हैं। चाहे तिरछा काटे, चाहे सीधा काटे, चाहे अनुप्रस्थ काटे, किसी भी प्रकार से आप काट सकते हैं। उसमें उसकी कोई जीव उसके शरीर की आकृति नहीं होती है। उसमें क्या करते? जैसे देख लीजिए अमीबा। ये देख लीजिए अमीबा। अमीबा के शरीर का आकृति निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए एक अमीबा है, कोई मान लीजिए एक अमीबा है। ये अमीबा का क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। अमीबा ने अपने न्यूक्लियस को क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। कुछ इस प्रकार से बड़े हुए, अपने न्यूक्लियस को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। ठीक। उस न्यूक्लियस को मान लीजिए इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी डीएनए हो गए, यहाँ भी डीएनए हो गए।
बाद में क्या किया, अपने शरीर को दो भागों में इधर बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया। एक अलग अमीबा बन गया और एक अलग अमीबा बन गया। ठीक, देखिए क्या किया, इसका कोई निश्चित नहीं हुआ किस तरह से कटेगा, चाहे इस तरह से कटे, 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 कोई वो नहीं है। ये मतलब सरल विखंडन होता है, इसमें चाहे जिस तरह से कटे उसको कोई मतलब नहीं होता है अमीबा का। ठीक, तो सरल विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक, अमीबा में एक चीज और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक चीज और पाया जाता है जिसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। अब देखिए चलिए, अब हम देखेंगे अनुदैर्ध्य विखंडन। क्या देखेंगे, अनुदैर्ध्य विखंडन। देखिए अनुदैर्ध्य विखंडन में किसमें पाया जाता है, हम देखेंगे। चलिए देखते हैं अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें पाया जाता है। देखिए अनुदैर्ध्य विखंडन, जो लंबवत कटे, जो जीव अपने शरीर को लंबवत काटता है उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, ये एक कोई जीव है, इसका एक न्यूक्लियस है। ठीक, ये न्यूक्लियस अपने शरीर को लंबवत डिवाइड कर रहा है। किसमें, लंबवत डिवाइड कर रहा है। इस प्रकार कुछ मान लीजिए इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है अपने शरीर को, कुछ इस प्रकार अपने शरीर को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये ऐसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आके इन्होंने अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक भाग अलग हो गए और एक भाग ये अलग हो गया। इसका न्यूक्लियस इधर हो गया, इसका न्यूक्लियस इधर हो गया। ठीक, ये अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर लिए। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर लिए। जिससे ऐसे जो भाग डिवाइड करता है इस तरह से अनुलंबित कहलाता है। क्या, अनुलंबित या अनुदैर्ध्य कहलाता है। एक प्रक्रिया किसमें होती है, अनुदैर्ध्य की प्रक्रिया किसमें होती है, अनुदैर्ध्य की प्रक्रिया यूग्लिना में होती है। किसमें होती है, यूग्लिना में होती है। किसमें होती है, यूग्लिना में अनुदैर्ध्य की प्रक्रिया होती है। द्विविखंडन में अनुदैर्ध्य की प्रक्रिया में किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। यूग्लिना अपने शरीर को लंबवत अनुदैर्ध्य में काटता, अनुलंबित में काटता है। ऐसे ऐसे जो काटे समझ लीजिए क्या, अनुदैर्ध्य। क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे अनुप्रस्थ किसमें होता है, अनुप्रस्थ किसमें होता है। देखिए अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ आपका, अच्छा अनुप्रस्थ पहले बता दें कैसे होता है, उसके बाद बताएंगे। ठीक, तो इस सब को उतार लेना। अनुप्रस्थ किसमें होता है बताएंगे अभी। अनुदैर्ध्य किसमें होता है, यूग्लिना में। सरल विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक, देखिए हम बताएंगे अब आपको अनुप्रस्थ किसमें होता है। क्या, अनुप्रस्थ किसमें होता है। देखिए मान लीजिए कोई एक जीव है, ये जीव अपने शरीर को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रहा है। किस प्रकार दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रहा है। अपने शरीर को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रहा है। इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। एक इधर न्यूक्लियस को पहले आपको डिवाइड करें, एक न्यूक्लियस इसमें हो गए, एक न्यूक्लियस इसमें हो गए। बाद में चल के क्या, अपने को दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक इस प्रकार बन गया और एक इस प्रकार बन गया। ठीक, दो भागों में डिवाइड किया। देखिए ऐसे से कट रहा था क्या, अनुलंबित। क्या, अनुदैर्ध्य किसमें कट रहा था, ऐसे से यूग्लिना में। अब ऐसे से किसमें कटेगा, पैरामीशियम में। किसमें कटेगा, पैरामीशियम में। अनुप्रस्थ में ऐसे से कटता है। अनुप्रस्थ प्रक्रिया किसमें होती है, अनुप्रस्थ प्रक्रिया पैरामीशियम होती है। किसमें होती है, पैरामीशियम में। अनुप्रस्थ की प्रक्रिया किसमें होती है, पैरामीशियम में होती है। पैरामीशियम में क्या, अनुप्रस्थ प्रक्रिया होती है। जो अपने भागों को इस प्रकार काटे क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ प्रक्रिया। और अगर इस प्रकार कहलाती है तो अनुदैर्ध्य प्रक्रिया। अनुदैर्ध्य प्रक्रिया यूग्लिना में होती है और अनुप्रस्थ प्रक्रिया पैरामीशियम में होती है। और सरल प्रक्रिया किसमें होती है, अमीबा में। ठीक, हमें इतना पढ़ना था इसमें, द्विविखंडन में। किसमें पढ़ना था, द्विविखंडन में इतना पढ़ना था। अब हम देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, तो सॉरी बहुविखंडन। क्या देखेंगे, बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन देखेंगे। ठीक,
द्विविखंडन में इतना हमें पढ़ना था, इतना देख लिया। द्विविखंडन में क्या होता है, इसमें जीव अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर लेता है। कितने भागों में, दो भागों में। देखा जितने भी विखंडन हुए, शरीर अपने आप को, जीव अपने आप को, अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया। अमीबा भी अपने आप को दो भागों में डिवाइड किया, पैरामीशियम भी अपने आप को दो भागों में डिवाइड किया, और यूग्लिना भी अपने आप को दो भागों में डिवाइड किया। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे क्या, बहुविखंडन, क्या मल्टीपल फ्यूजन। तो आप द्विविखंडन का उदाहरण याद करेगा, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में तीनों क्या होते हैं, द्विविखंडन होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे बहुविखंडन किसमें किसमें होता है। और एक बात और याद रखना, द्विविखंडन जब भी होता है, द्विविखंडन जब भी होता है अनुकूल परिस्थिति में होता है। किसमें होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। अनुकूल परिस्थिति में होता है। अब देखिए अनुकूल परिस्थिति क्या होता है, अब बताएं अनुकूल परिस्थिति क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप हर मौसम में ढले हुए, आप गर्मी में ढले हुए, ठंडी में भी ढले हुए, बारिश में भी ढले हुए। मान लीजिए आप रात में सोए, ठंडी का मौसम है, रात में सोए हैं और अचानक से बहुत तेजी से ठंडी बढ़ गई, अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई, आप उसमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, कभी कांप रहे हैं, वो क्या कहलाती है, प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक, अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, जिसमें आपको भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब सारी व्यवस्था मिल रही है, कोई कमी नहीं हो रही है आपके में, उसमें क्या कहती है, अनुकूल परिस्थिति। और अचानक से आपका भोजन पानी बंद कर दिया जाए, आपको सारी व्यवस्था न दिया जाए, तो क्या कहती है, प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए द्विविखंडन किसमें होता है, अनुकूल परिस्थिति में। किसमें होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। और बहुविखंडन जो होता है प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। किसमें होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक, तो बहुविखंडन किसमें होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। और अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, द्विविखंडन में होता है। इतना जरूर याद रखना। तो आइए देखते हैं हम बहुविखंडन, क्या देखेंगे, बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन जो होता है, बहुविखंडन मतलब क्या होता है, इसमें जीव अपने शरीर को बहुत सारे भागों में बांट लेते हैं। कितने, बहुत सारे भागों में बांट लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन किसमें होता है, अमीबा में, अमीबा में होता है। इसमें होता है, अमीबा में बहुविखंडन होता है। देखिए आप बोलेंगे सर अमीबा तो द्विविखंडन कर रहा था, तो अमीबा कैसे बहुविखंडन करने लगा। अमीबा अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन करेगा और प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन करेगा। ठीक, देखिए अमीबा, मान लीजिए कोई अमीबा है। ठीक, अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थिति में आता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति में आता है तो क्या करता है, अपने आप को ढक लेता है। क्या करता है, अपने आप को ढक लेता है। जैसे आप ठंडी, अचानक से ठंडी बहुत तेजी बढ़ गई, आप अपने आप को बहुत सारे कपड़े पहन, स्वेटर, कोट, जैकेट सब पहन कर उसको ढक लेते हैं अपने आप बॉडी को। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, अपने आप को स्तरों से ढक लेता है। कितने स्तर से ढकता है, 3 स्तर से ढकता है। कितने स्तर से, 3 स्तर से अपने आप को ढक लेता है। ठीक, 3 स्तर से अपने आप को ढक लेता है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय कहते हैं। त्रिस्तरीय या बोलते हैं पुटी, क्या बोलते हैं, पुटी, पुटी, जिसे बोलते हैं सिस्ट, बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये अपने आप को कितने स्तरों में ढकता है, 3 स्तरों में ढक लेता है। ठीक, देखिए अब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, इन्होंने जब अमीबा क्या करते हैं, ये अमीबा के न्यूक्लियस होते हैं, अपने आप को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, या बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको कहते हैं, ये सब डिवाइड भाग क्या कहते हैं, अमीबाब कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबाब, जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स, स्यूडोपोडियो स्पोर्स के बोलते हैं। ठीक, स्यूडोपोडियो स्पोर्स बोलते हैं। देखिए ये क्या है, बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लिया, उसे क्या कहते हैं, अमीबाब कहते हैं। देखिए ये अमीबाब क्या होते हैं, आप
प्रद्रवी जालिका। क्या पढ़ेंगे? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी जालिका और एक होता है चिकनी जालिका। ठीक, खुरदरी जालिका और चिकनी जालिका। देखिए खुरदरी जालिका जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो चिकनी जालिका होता है वो लिपिड का निर्माण करता है। जब खुरदरी प्रोटीन और लिपिड मिलकर क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसके उसमें केंद्र में क्या बनता है? अब देखिए यहाँ क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? आवरण बना लेंगे। इन सब के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? आवरण चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? आवरण चढ़ जाएगा। और फटाफट फटाफट ये आवरण चढ़ा देंगे अपने आप को अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा, जिसमें लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। अब देखिए ये क्या करेंगे? जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, ये क्या होगी? त्रिस्तरीय पुट्टी क्या होगी? सिस्ट क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। अब ये बहुत सारे भाग में डिवाइड होकर अलग अलग बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। कितने अमीबा? एक क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। पुट्टी क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। पुट्टी क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक, जिसे बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या होगा? नष्ट हो जाएगा और बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। अनेक बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। ये क्या था? बहुविखंडन। क्या इसमें बहुविखंडन था? देखा हमने अमीबा में। क्या देखा? बहुविखंडन देखा। ठीक, क्या देखा? अमीबा में। तो देखिए बहुविखंडन किसमें होता है? पहला होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में होता है बहुविखंडन। आपको दो एग्जाम्पल याद रखना होगा, एक अमीबा और एक क्या? पैरामीशियम, सॉरी प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। एक अमीबा होता है और एक प्लाज्मोडियम होता है। आपको बहुविखंडन में दो एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, अमीबा और प्लाज्मोडियम। बार बार पैरामीशियम निकल रहा है। ठीक, इसके लिए सॉरी। देखिए ये आप देखिएगा अमीबा में। अब हम चलिए देखते हैं इसमें प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम देखेंगे कैसे होता है बहुविखंडन। ठीक, तो अब हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक, क्या देखेंगे? प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे मानव जन स्वास्थ्य में। ठीक, प्लाज्मोडियम थोड़ी सी बता दे रहे हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है। प्लाज्मोडियम देखिए प्लाज्मोडियम द्वारा मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। कौन सी रोग उत्पन्न होती है? मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। देखिए प्लाज्मोडियम किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। देखिए जब मादा एनाफिलीज मच्छर आ रहा आपके शरीर में काटा, क्या गया? उसके लार के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी घुस गया आपके अंदर। जब प्लाज्मोडियम आपके लार के संग घुस गया अंदर, तो क्या करेगा? आपके रक्त के साथ घुस कर चला जाएगा, आपके यकृत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यकृत में चला जाएगा। यकृत और आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी में चला जाएगा। क्या? आरबीसी में चला जाएगा और वहां अपना परिवार बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर देगा? परिवार बनाना शुरू कर देगा और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक, देखिए इसके बारे में प्लाज्मोडियम के बारे में आप डिटेल से मतलब मानव जन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। ठीक, प्लाज्मोडियम के कुछ पॉइंट और हैं जिससे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए जब मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम आपके यकृत में और आरबीसी में जाता है तो क्या करता है? उन्हें अपना क्या करता है? अवस्थाएं बनाती है। उसमें क्या एक अवस्था बनाती है जिसे बोलते हैं दृढ़क अवस्था। क्या बोलते हैं? दृढ़क अवस्था। अपने आप को बहुत सारे भागों में जब दृढ़क अवस्था बनाती है, दृढ़क अवस्था बनाने के बाद क्या करता है? अपने आप को बहुत भागों में विभाजित कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? विखंडन अवस्था। क्या बोलते हैं? विखंडन अवस्था। जब विखंडन अवस्था कर लेता है तो उसके क्या होते हैं? उसके
जीव भाग बन जाते हैं। विखंडन अवस्था में क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे जीव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुत सारे जीव बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स होते हैं, मीरोजोइट्स। ठीक, देखिए प्लाज्मोडियम इतना हमें पढ़ना था, और हम प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ेंगे मानव जनस्वास्थ्य में। ठीक है, देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा होता है, या मतलब ब्लड के साथ आपके यकृत और आरबीसी में चला जाता है, जहाँ पे दृढ़ अवस्था प्रदर्शित करता है। दृढ़ और प्रदर्शित करने में अपने आप को बहुत सारे भागों में विभाजित कर देता है, जिसे बोलते हैं विखंडन अवस्था। और विखंडन अवस्था के बाद अपने जीव मतलब अपना परिवार बनाता है, जिसे बोलते हैं मीरोजोइट्स। ठीक, आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और सारे भाग के मतलब टाइप के बारे में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के। अब आज तो विखंडन पूरा हुआ। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, और कमेंट भी साथ साथ करिएगा, अगर जिससे हमारी और क्षमता बढ़ाने की बढ़े, हम प्रसन्नता हो कि हमारे वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आई लव यू।